नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के 3 क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देहरादून जिले को कंप्लीट करेंगे। यह वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र के समान साबित होगी और यह आपके उत्तराखंड के आगामी पटवारी, पुलिस, उत्तराखंड पीसीएस, फॉरेस्ट गार्ड सभी ग्रुप सी के एग्ज़ाम के लिए रामबाण सिद्ध होगी। इस वीडियो को हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे और ज़्यादा समय न खराब करते हुए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। देहरादून जनपद का इतिहास सिखों के गुरु राम राय ने 1676 में कीरतारपुर पंजाब से यहाँ आए थे। कीरतारपुर पंजाब से कौन आए थे? गुरु राम राय। गुरु राम राय कीरतारपुर पंजाब से देहरादून आते हैं। कीरतारपुर पंजाब से 1676 को कीरतारपुर पंजाब से देहरादून में आते हैं और देहरादून में डेरा डालने के कारण यहाँ का नाम देहरादून पड़ा। देहरादून में डेरा डालने के कारण यहाँ का नाम देहरादून पड़ा। कई किताबों में गुरु राम राय के आगमन की तिथि 1699 कही गई है। फतेह शाह के टाइम पे गुरु राम राय देहरादून आते हैं। अन्य किंवदंती के अनुसार देहरादून का नाम पहले द्रोण नगर था। अन्य किंवदंती है कि पहले देहरादून का नाम द्रोण नगर था। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ तपोभूमि बनाई थी। पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ पे देहरादून में तपोभूमि बनाई थी। इतिहासकारों के अनुसार देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर था। इतिहासकारों के अनुसार देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर था। इतिहासकारों के अनुसार देहरादून का प्राचीन नाम पृथ्वीपुर था। टिहरी नरेश फतेहपति शाह के गुरु राम राय 3 दान में दिए थे। फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को 3 ग्राम दान में दिए थे। 1636 में शाहजहाँ के सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया था। 1636 में शाहजहाँ का सेनापति नवाजत खान ने दून घाटी पर आक्रमण किया। उस समय गढ़वाल की संरक्षिका महारानी कर्णावती थी। प्रदीप शाह के समय रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने दून क्षेत्र में आक्रमण किया था। प्रदीप शाह के समय रोहिला सरदार कौन था? नजीबुद्दौला। प्रदीप शाह के समय रोहिला सरदार नजीबुद्दौला था। नजीबुद्दौला प्रदीप शाह के समय आक्रमण करता है। प्रदीप शाह के समय आक्रमण करता है। प्रदीप शाह के समय रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने दून क्षेत्र में आक्रमण किया और 1770 तक यहाँ पर राज किया। 1699 ईस्वी में गुरु राम राय ने यहाँ मुगल शैली गुरुद्वारा की नींव रखी थी। 1699 में गुरु राम राय ने मुगल शैली में गुरुद्वारा की नींव रखी थी। 1699 में 1785 में गुलाम कादिर ने देहरादून क्षेत्र में आक्रमण किया और उमेद सिंह को यहाँ का गवर्नर बनाया गया था। देहरादून का गवर्नर 1785 में किससे बनाया था? उमेद सिंह को 1785 में गुलाम कादिर ने देहरादून क्षेत्र में आक्रमण किया और उमेद सिंह को यहाँ का गवर्नर बनाया गया। प्रद्युमन शाह ने अपनी पुत्री का विवाह उमेद सिंह के साथ किया। प्रद्युमन शाह ने अपनी पुत्री का विवाह किया था उमेद सिंह के साथ और यहाँ स्थायी शासक नियुक्त किया।
और यहाँ पे स्थायी शासक नियुक्त कर दिया। स्थायी शासक नियुक्त कर दिया। प्रद्युम्न शाह के मंत्री रामा व धरणी। प्रद्युम्न शाह के मंत्री कौन है? रामा और धरणी प्रद्युम्न शाह के मंत्री हैं। रामा और धरणी प्रद्युम्न शाह के मंत्री थे। रामा और धरणी प्रद्युम्न शाह के मंत्री थे। दून क्षेत्र को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। रामा और धरणी ने दून क्षेत्र को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। रामा और धरणी का वध पराक्रम शाह ने किया था। रामा और धरणी का वध किसने किया था? पराक्रम शाह ने रामा और धरणी का वध किया था। पराक्रम शाह ने रामा और धरणी का वध कराया था। 1803 ईस्वी में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। 1803 में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बड़ा मैदान में गोरखाओं एवं प्रद्युम्न शाह के बीच युद्ध हुआ। 1804 ईस्वी में 14 मई 1804 को 14 मई 1804 ईस्वी में 14 मई 1804 ईस्वी में देहरादून के खुड़बड़ा मैदान में गोरखा एवं प्रद्युम्न शाह के बीच युद्ध हुआ। प्रद्युम्न शाह युद्ध गति में मतलब वीर गति में शहीद हो जाते हैं। प्रद्युम्न शाह 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बड़ा मैदान में गोरखों एवं प्रद्युम्न शाह के बीच युद्ध हुआ। प्रद्युम्न शाह मारा गया और 1815 तक देहरादून गोरखों के अधीन रहा था। 1815 तक देहरादून गोरखों के अधीन रहा था। 1815 तक देहरादून गोरखों के अधीन रहा। 1815 तक देहरादून गोरखों के अधीन रहा और 1398 में मोहंड पास दर्रा देहरादून में से तैमूर लंग ने देहरादून में प्रवेश किया था। मोहंड पास दर्रे से आता है। मोहंड पास दर्रा सहारनपुर और देहरादून के बीच में है। 1398 में तैमूर लंग देहरादून में मोहंड पास दर्रे से आता है। 1815 ईस्वी में दून क्षेत्र अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। 1815 ईस्वी में दून क्षेत्र अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। 1814 में अंग्रेजी सेना मोहंड व तिमली दर्रे से देहरादून आई। 1814 में अंग्रेजी सेना मोहंड व तिमली दर्रा देहरादून सहारनपुर के बीच में है। तिमली दर्रा भी देहरादून और सहारनपुर के बीच में मोहंड दर्रा और तिमली दर्रा देहरादून और सहारनपुर के मध्य में से देहरादून आती है। 1814 ईस्वी में नाला पानी में बलभद्र शाह थापा व जनरल जेलेस्पी के नेतृत्व में अंग्रेजों सेना के बीच युद्ध हुआ। 1814 में नाला पानी में बलभद्र शाह थापा व जनरल जेलेस्पी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। नाला पानी में 2 स्मारक खलंगा स्मारक जनरल जेलेस्पी उसके सिपाहियों की स्मृति में बनाया गया था। नाला पानी में 2 स्मारक हैं। खलंगा स्मारक जनरल जेलेस्पी के और उनके सिपाहियों की स्मृति में बनाया गया था। दूसरा स्मारक खलंगा गढ़ी में बलभद्र शाह व उसके सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था। दूसरा स्मारक खलंगा गढ़ी में दूसरा स्मारक खलंगा गढ़ी में बलभद्र शाह व उसके सैनिकों की स्मृति में बनाया गया था। देहरादून की स्थापना 1817 में हुई। देहरादून की स्थापना 1817 में हुई जिसे सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया था। 1817 में 1825 तक देहरादून को कुमाऊं मंडल में शामिल किया गया। 1825 तक देहरादून को कुमाऊं मंडल में शामिल किया गया था। और 1829 में देहरादून के साथ जो अंसार भावर का उपायुक्त रखकर मेरठ मंडल में शामिल किया गया, मेरठ मंडल में रखा था 1829 में। और 1867 देहरादून नगर पालिका बनती है। 1867 में देहरादून नगर पालिका बनती है। अल्मोड़ा नगर पालिका 1864 में बनती है।
अल्मोड़ा नगर पालिका 1864 में बनती है। हरिद्वार नगर पालिका 1868 में बनती है। हरिद्वार नगर पालिका 1868 में बनती है। और देहरादून नगर पालिका 1867 में देहरादून नगर पालिका बनती है। 1867 में देहरादून नगर पालिका बनाई गई थी। 1871 ईस्वी से देहरादून को अलग जिला के रूप में प्रकाशित हुआ। 1871 में से देहरादून को अलग जिला के रूप में प्रकाशित हुआ था। 1871 से देहरादून अलग जिला के रूप में प्रकाशित होता है। 9 दिसंबर 1998 में देहरादून नगर निगम बना था। 9 दिसंबर 1998 को देहरादून नगर निगम बनाया गया। देहरादून जनपद का प्रशासन, देहरादून में विकास खंडों की संख्या 6 है। देहरादून नगर निगम संख्या 2 है। देहरादून में जिले का जनघनत्व कितना है? देहरादून जिले का जनघनत्व 549 है। देहरादून जिले का जनसंख्या घनत्व 549 है। देहरादून जिले का लिंगानुपात 902 है। देहरादून जिले का लिंगानुपात कितना है? देहरादून जिले का लिंगानुपात 902 है। देहरादून जिले की कुल साक्षरता 84.25% है। देहरादून जिले की कुल साक्षरता 84.25 है। देहरादून जिले की कुल साक्षरता 84.25 है। देहरादून जिले की पुरुष साक्षरता 89.40% है। देहरादून जिले की पुरुष साक्षरता 89.40% है। देहरादून जिले की महिला साक्षरता 78.54% है। देहरादून जिले की महिला साक्षरता 78.54% है। देहरादून जिले की महिला साक्षरता 78.54% है। देहरादून जिले की कुल जनसंख्या 16,96,694 है। देहरादून जिले की कुल जनसंख्या 16,96,694 है। देहरादून जिले की 10 की वृद्धि दर 32.33% है। देहरादून जिले की 10 की वृद्धि दर 32.33% है। देहरादून जिले की 10 की वृद्धि दर 32.33% है। 32.33% है देहरादून जिले की 10 की वृद्धि दर। देहरादून जिले की 10 की वृद्धि दर 32.33% है। देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। देहरादून जिले का क्षेत्रफल 3088 वर्ग किलोमीटर है। देहरादून जिले का क्षेत्रफल 3088 वर्ग किलोमीटर है। देहरादून जिले का क्षेत्रफल 3088 वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता के क्रम में प्रथम स्थान देहरादून का है। साक्षरता के क्रम में पहला स्थान देहरादून का है। साक्षरता के क्रम में पहला स्थान देहरादून जनपद का है। और पूरे भारत में एकमात्र जिला जो 100% साक्षरता के क्रम में आ गया है करंट अफेयर में, ये आपका देहरादून जिला है। और देहरादून जिले का साक्षरता क्रम में नारा है सब पढ़ो सब बढ़ो, सब पढ़ो सब बढ़ो। ये देहरादून साक्षरता का नारा है। और देहरादून नगर की नगरीय जनसंख्या कितनी है? 55.52% है। देहरादून जनपद की नगरीय जनसंख्या 55.52% है। 55.52% आपके देहरादून जनपद के नगरीय जनसंख्या 55.52% है। देहरादून में विधानसभा क्षेत्र 10 हैं। विकासनगर, देहरादून, धर्मपुर, मसूरी, रायपुर, डोईवाला, सहसपुर, ऋषिकेश। राजपुर अनुसूचित जाति SC आरक्षित क्षेत्र है। राजपुर क्या है? SC SC ये अनुसूचित जाति आरक्षित क्षेत्र है। तथा चक्रता अनुसूचित जनजाति आरक्षित क्षेत्र है। राजपुर SC के लिए है। राजपुर SC आरक्षित क्षेत्र है तथा चक्रता ST आरक्षित क्षेत्र है।
देहरादून ज़िले में 7 तहसीलें हैं। देहरादून ज़िले में विधानसभा की सीटें है 10। देहरादून ज़िले में विधानसभा सीटों की संख्या है 10। देहरादून ज़िले में तहसीलों की संख्या है 7। चकराता, त्यूणी, कालसी, ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर, ये देहरादून की तहसीलें हैं। देहरादून में विकास खंडों की संख्या है 6। सहसपुर, कालसी, डोईवाला, रायपुर, चकराता, विकासनगर। देहरादून जनपद की भौगोलिक स्थिति। देहरादून जनपद की भौगोलिक स्थिति देहरादून जिला शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच में है। देहरादून जिला शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच में दून घाटी में बसा हुआ है। देहरादून जिला 2 मुख्य भागों में बंटा है, जिसमें एक दून घाटी तथा दूसरी पहाड़ी पर बसा जौनसार भाबर क्षेत्र है। देहरादून उत्तराखंड का पश्चिमी जिला है। देहरादून उत्तराखंड का पश्चिमी जिला है। देहरादून जनपद की सीमाएं 2 राज्यों से लगती है। देहरादून जनपद की सीमाएं सर्वाधिक जिला जो जिसकी सीमाएं 2 राज्यों से लगती है वो है देहरादून। ये आपका पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश। पहला हिमाचल प्रदेश, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। देहरादून जनपद की 2 राज्यों से सीमा लगती है। पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश सीमा लगती है देहरादून की। राज्य के 4 जनपदों की सीमाएं देहरादून जिला को स्पर्श करती है। राज्य के जो 4 जनपद हैं वो देहरादून जिले को स्पर्श करती है। हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी। हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी जनपद आपके देहरादून जिले को स्पर्श करते हैं। देहरादून जनपद से हिमाचल का सिरमौर जिला एवं उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद सीमा लगाते हैं। देहरादून जनपद से हिमाचल का सिरमौर जिला सीमा बनाता है तथा उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला सीमा बनाता है। देहरादून जनपद से हिमाचल का सिरमौर जिला व उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद सीमा बनाते हैं। देहरादून से शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच देहरादून है, जो 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में देहरादून बसा है, जो 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा है एवं 350 से 700 मीटर ऊंचा फैला चौरस 36 घाटियों को दून क्षेत्र कहते हैं। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में देहरादून है, जो 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा है और 350 से 700 मीटर ऊंचे फैले चौरस व 36 घाटियों को दून कहते हैं। यहाँ मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। देहरादून राज्य का सबसे बड़ा दून है। लगभग 75 किलोमीटर लंबा फैला है देहरादून। दून क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 से 250 सेमी तक होती है। दून क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। देहरादून में सर्वाधिक वर्षा राजपुर में 318 सेमी तक होती है। देहरादून में सर्वाधिक वर्षा राजपुर में 318 सेमी तक होती है। देहरादून जनपद में जलप्रपात। देहरादून जनपद के जलप्रपात टाइगर फॉल जलप्रपात चकराता देहरादून में है, जो 50 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। टाइगर जलप्रपात देहरादून में स्थित है, जो 50 मीटर ऊंचे से गिर रहा है। चकराता से टाइगर फॉल ट्रैक मार्ग से आते हैं। चकराता से टाइगर फॉल भी चकराता देहरादून में टाइगर फॉल है। मोईगाड़ फॉल विकासनगर में स्थित है। मोईगाड़ फॉल चकराता विकासनगर में स्थित है। मोईगाड़ फॉल चकराता विकासनगर में स्थित है। किमोना फॉल जलप्रपात 35 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। किमोला फॉल जलप्रपात 35 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। शिखर फॉल देहरादून के राजपुर में स्थित है। शिखर फॉल देहरादून के
राजपुर में स्थित है। शिखरपोल देहरादून में स्थित है। मासी जलप्रपात देहरादून जिले के मसूरी में है। मौसी जलप्रपात देहरादून जिले के मसूरी के पास स्थित है। पटना जलप्रपात ऋषिकेश में है। पटना जलप्रपात कहाँ स्थित है? पटना जलप्रपात ऋषिकेश में स्थित है। नीरगड्डू जलप्रपात ऋषिकेश में। नीरगड्डू जलप्रपात ऋषिकेश पौड़ी जिले में है। ऋषिकेश और पौड़ी जिले में है नीरगड्डू जलप्रपात। गरुड़ चट्टी झरना आपके ऋषिकेश में है। गरुड़ चट्टी झरना ऋषिकेश में है। फूल चट्टी झरना ऋषिकेश में स्थित है। गरुड़ चट्टी झरना ऋषिकेश में है। फूल चट्टी झरना ऋषिकेश में है। कांसरो ताल देहरादून के रायवाला के पास स्थित है। कांसरो ताल देहरादून के रायवाला के पास स्थित है। कांसरो ताल देहरादून के रायवाला में के पास स्थित है कांसरो ताल। चंदवाड़ी ताल देहरादून के चंदवाड़ी नदी निकलती है। चंदवाड़ी ताल देहरादून से चंद्रभागा नदी निकलती है जो गंगा में दाहिनी ओर से मिलती है ऋषिकेश में। गौतम कुंड चंद्रवनी देहरादून में स्थित है। गौतम कुंड देहरादून में स्थित है। चंद्रबनी मंदिर भी देहरादून में स्थित है। चंद्रबनी मंदिर भी देहरादून में स्थित है। देहरादून जनपद के प्रमुख झीलें कुंड। देहरादून में बहने वाली आसन नदी यमुना की सहायक नदी है। देहरादून में बहने वाली आसन नदी यमुना की सहायक नदी है। आसन नदी देहरादून में बहने वाली आसन नदी यमुना की सहायक नदी है। आसन नदी यमुना नदी में रामपुर मंडी के पास मिलती है। आसन नदी रामपुर मंडी विकासनगर में मिलती है। आसन नदी यमुना नदी में रामपुर मंडी के पास मिलती है। पूर्वी यमुना नहर का आसन नदी के संगम पर डाक पत्थर में आसन बैराज बना हुआ है। आसन बैराज 1967 में बना। आसन बैराज देहरादून में है। 1967 में आसन बैराज बनता है। आसन बैराज से बने जलाशय को आसन जलाशय या ढालीपुर झील भी कहा जाता है। आसन बैराज से बने जलाशय को आसन जलाशय या ढालीपुर झील भी कहा जाता है। इस बैराज में प्रवासी पक्षियों एवं अन्य पक्षियों की प्रजाति देखने को मिलती है। इस बैराज में प्रवासी पक्षियों एवं अन्य पक्षियों की प्रजातियां देखने को मिलती है। आसन बैराज में क्या मिलती है? प्रवासी पक्षियों की प्रजाति देखने को मिलती है। सोंग नदी पूर्वी घाटी की प्रमुख नदी है। सोंग नदी पूर्वी घाटी की प्रमुख नदी है। सिसवा व बाल्दी नदी सोंग की सहायक नदी है। सिसवा व बाल्दी नदी सोंग की सहायक नदी है। सिसवा व बाल्दी नदी सोंग नदी की सहायक नदी है। सोंग नदी की सहायक नदी सिसवा व बाल्दी नदी है। देहरादून नगर के मध्य में बहने वाले रिस्पना बिंदाल नदी सिसवा की सहायक नदी है। देहरादून के नगर के मध्य बहने वाली रिस्पना बिंदाल नदी सिसवा की सहायक नदी है। रिस्पना किसकी सहायक नदी है? बिंदाल नदी सिसवा की सहायक नदी है आपकी रिस्पना। रायवाला के पास गंगा नदी से सोंग नदी मिलती है। रायवाला देहरादून के पास गंगा नदी से सोंग नदी मिलती है। सहस्त्रधारा देहरादून बाल्दी नदी के तट पर पर्यटन स्थल है। सहस्त्रधारा देहरादून बाल्दी नदी के तट पर पर्यटन स्थल है। सहस्त्रधारा में गंधकयुक्त जल मिलता है। देहरादून जनपद की प्राकृतिक आपदाएं। भूकंपीय जोन की दृष्टि से देहरादून जोन 4 में आता है। भूकंपीय जोन की दृष्टि से देहरादून जनपद संवेदनशील में जोन 4 में आता है। 1937 में देहरादून में 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है। 1937 ईस्वी में देहरादून में 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आया।
भूकंप की तीव्रता मापने के लिए देहरादून, टिहरी, गरुड़गंगा, चमोली में भूकंप मापी स्टेशन है। भूकंप मापी स्टेशन देहरादून, टिहरी और गरुड़गंगा, चमोली में है। देहरादून जनपद में खनिज संपदा। देहरादून जनपद में खनिज संपदा देहरादून में कालसी नदी के पास मंदारम और बाराकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के चूना पत्थर के भंडार मिलते हैं। देहरादून में कालसी के पास मंदारम व बाराकोट क्षेत्र में उत्तम किस्म के चूना पत्थर भंडार मिलते हैं। मसूरी में क्रीम रंग की सख्त चूना पत्थर भंडार है। मसूरी में क्रीम रंग के सख्त चूना पत्थर भंडार है। मसूरी में क्रीम रंग सख्त चूना पत्थर का भंडार है। मसूरी में संगमरमर का मुख्य रूप से देहरादून में मिलता है संगमरमर। मसूरी के पास महागांव, कियारकुली गांव। मसूरी के पास महागांव और कियारकुली खड़िया के प्रमुख क्षेत्र हैं। मसूरी के पास महागांव व कियारकुली खड़िया क्षेत्र के लिए फेमस है। महागांव व कियारकुली खड़िया के लिए फेमस हैं। देहरादून में बेराइट्स धातु के भंडार हैं। देहरादून में बेराइट्स धातु के भंडार हैं। बेराइट्स के भंडार कहाँ हैं? देहरादून में बेराइट्स के भंडार है। देहरादून में घपिला गांव में जिप्सम पाया जाता है। देहरादून के घपिला गांव में जिप्सम पाया जाता है। देहरादून के घपिला गांव में जिप्सम पाया जाता है।